नमस्ते दोस्तों। ट्रेडिंग संस्कार के एक और बेहद ज़रूरी और आंखें खोल देने वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने समझा था कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखना नहीं बल्कि अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। अगर आपने वो भाग नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें ताकि आप इस पूरी सीरीज़ को गहराई से समझ सकें। आज हम शेयर मार्केट के उस सबसे बड़े और सबसे सुनहरे लगने वाले भ्रम को तोड़ेंगे जिसे दुनिया कम पैसे में बड़ा मुनाफा कहती है। हम बात कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग की। जी हां, वही ऑप्शन बाइंग जिसकी चमक दमक भरी रीलें देखकर आप हर रोज अपना ट्रेडिंग टर्मिनल खोलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चीज में हर कोई रातों रात अमीर बनने का दावा करता है, उसमें असल में 99% लोग कंगाल क्यों हो जाते हैं? आज हम इस खेल की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि ये सिर्फ एक ट्रेडिंग टूल है या फिर कुछ और। सबसे पहले अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि ऑप्शंस आपको अमीर बनाने के लिए बनाए गए थे। इस सच को स्वीकार कीजिए, क्या आपने कभी सोचा है कि ऑप्शंस को आखिर बनाया ही क्यों गया था? इसकी शुरुआत के पीछे का असली लॉजिक क्या था? असल में ऑप्शंस को एक इंश्योरेंस यानी बीमा की तरह डिजाइन किया गया था। इसका मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसे को बचाना था। एक उदाहरण से समझिए। सोचिए, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए के शेयर्स हैं। अब उसे डर है कि मार्केट अचानक गिर सकता है और उसका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वो क्या करता है? वो ऑप्शंस मार्केट में जाता है और पुट ऑप्शन खरीदता है। ये पुट ऑप्शन उसके करोड़ों के पोर्टफोलियो का कार बीमा है। अगर मार्केट गिरा तो उसका पोर्टफोलियो गिरेगा, लेकिन ये पुट ऑप्शन उसे वो पैसा वापस दे देगा। उसने ये बीमा सिर्फ और सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए खरीदा था। उसका इरादा उस बीमे से प्रॉफिट कमाना नहीं था। लेकिन अब आज का नया और नौशिक्षा ट्रेडर क्या कर रहा है? वो अपनी मेहनत की कमाई, अपने सपनों को एक छोटे से थैले में भर कर लाता है। वो 5,000 या 10,000 रुपए लेकर आता है और वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि वो बीमा बेचकर अमीर बनेगा। नहीं, वो बीमा खरीद रहा है। दोस्त, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। अपने आसपास की दुनिया को देखिए। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसने सिर्फ गाड़ियों का बीमा खरीद कर महल बना लिया हो? क्या कभी बीमा खरीदने वाला अमीर बनता है? नहीं, अमीर हमेशा वो बनता है जो बीमा बेचता है। वो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां अमीर बनती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 100 में से शायद सिर्फ 1 या 2 गाड़ियों का ही एक्सीडेंट होगा। बाकी 88 लोगों का प्रीमियम सीधा उनकी जेब में जाएगा। ट्रेडिंग में भी यही हो रहा है। जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आप बीमा कंपनी नहीं बल्कि वो आम आदमी हैं जो डर के मारे प्रीमियम भर रहा है। और वो प्रीमियम किसकी जेब में जा रहा है? ऑप्शन सेलर की जेब में। यहीं से शुरू होता है नुकसान का वो सिलसिला जो आपको कभी समझ नहीं आता। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि आप वाकई में सीखने में इंटरेस्टेड हैं और ट्रेडिंग की इस कड़वी सच्चाई को समझना चाहते हैं। हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए और साथ ही ये भी बताइए कि अभी तक ऑप्शन बाइंग के चक्कर में आपने अपना कितना लॉस किया है। अपनी आप बीती नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी उससे सीख सकें। और अगर आपको ये जानकारी सही लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस मिशन का हिस्सा बने। चलिए, अब मुद्दे पर वापस आते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर बाइंग में सब लोग नुकसान क्यों करते हैं? बाइंग में आखिर आपको दिखता क्या है? आपको सिर्फ छोटा सा प्रीमियम दिखता है, 50 रुपए, 100 रुपए। आपके दिमाग में बस ये लालच आता है कि ये 100 रुपए कब 500 हो जाएगा और मैं मालामाल हो जाऊंगा। पर आप एक बहुत बड़ी, बहुत ज़रूरी और बहुत गहरी बात भूल जाते हैं। वो ये कि वो प्रीमियम, वो 50 रुपए, वो 100 रुपए, वो धीरे धीरे गल रहा है, खत्म हो रहा है। एक ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा, सबसे क्रूर और सबसे खतरनाक दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि वक्त है, टाइम डिके है, जिसे हम ग्रीक्स की भाषा में थीटा कहते हैं। इस बात को गहराई से समझिए। ये आपकी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सत्य है। सिचुएशन 1, मार्केट कहीं नहीं गया, खड़ा रह गया, तो भी बायर का पैसा जीरो, क्योंकि वक्त बीत गया। सिचुएशन 2, मार्केट धीरे धीरे रेंगते हुए ऊपर गया, तो भी बायर का पैसा गायब, क्योंकि वो टाइम डिके का दाना उसकी सारी बढ़त खा गया। बायर को जीतने के लिए मार्केट में तूफान चाहिए, एक बहुत बड़ा, बहुत तेज और बहुत ही हिंसक मूव चाहिए। और जरा अपने तजुर्बे से पूछिए, क्या तूफान रोज आता है? मार्केट 80% समय सिर्फ एक दायरे में घूमता है और वो 80% समय बायर सिर्फ अपना प्रीमियम गलाता है। इसीलिए मैं इसे मीठा जहर कहता हूं, क्योंकि जब आप साधारण जहर खाते हैं तो तुरंत खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा जहर है जिसमें आपको लॉस छोटा छोटा दिखता है। एक बार में 1000, दूसरी बार में 1500।
आपको लगता है कि आप अभी भी खेल में हैं, पर आपको पता ही नहीं चलता कि वो धीरे धीरे आपके पूरे कैपिटल को दीमक की तरह चाट रहा है। और एक दिन आप अचानक जागते हैं और देखते हैं कि आपका अकाउंट बिल्कुल खाली हो चुका है। जब आप बाइंग करते हैं तो आप सिर्फ एक ही चीज पर दांव लगा रहे होते हैं, और वो है किस्मत। आप दुआ करते हैं कि हे भगवान, इस बार मार्केट अचानक भाग जाए, मेरी लॉटरी लग जाए। और जब आप सेलिंग करते हैं तो आप वक्त का फायदा उठा रहे होते हैं। आपको पता है कि सूरज कल फिर उगेगा और कल फिर एक दिन कम होगा। ऑप्शन सेलर जानता है कि अगर मार्केट उसके खिलाफ भी गया, लेकिन धीरे धीरे गया, तो भी वो प्रॉफिट में रहेगा। लेकिन बायर को हर पल सिर्फ और सिर्फ एक सही मूव की तलाश होती है, जो उसे शायद ही कभी मिले। ये एक ऐसा खेल है जिसमें नियम ही ऐसे बनाए गए हैं कि बायर के हारने की संभावना हमेशा सेलर से कहीं ज्यादा होती है। मेरे दोस्तों, मैं यहां आपको डराने नहीं आया हूं, और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि बाइंग में कोई कभी पैसा नहीं कमाता। कुछ लोग कमाते हैं, बहुत एक्सपर्ट लोग जिनके पास बहुत बड़ी कैपिटल है, बहुत बेहतरीन रिस्क मैनेजमेंट है, और जो सिर्फ सही मौके का इंतजार करते हैं। लेकिन क्या आप वो एक्सपर्ट हैं? क्या आपके पास लाखों की कैपिटल है? अगर आप सिर्फ 5-10 हजार रुपए लेकर आए हैं और सोच रहे हैं कि आप उसे एक हफ्ते में डबल कर देंगे, तो विश्वास मानिए, आप सिर्फ और सिर्फ एक जाल में फंस रहे हैं। तो क्या बाइंग सिर्फ एक जुआ है? क्या इसे करने का कोई सही तरीका नहीं है? और सबसे जरूरी सवाल, अगर ये इतना ही मुश्किल है, तो सोशल मीडिया पर हर कोई बाइंग से ही करोड़ों क्यों दिख रहा है? अगले भाग में, ट्रेडिंग संस्कार के अगले एपिसोड में, मैं एक और बहुत बड़ा और गहरा पर्दा उठाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सोशल मीडिया की वो चमकदार रीलें, वो झूठे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट और वो 1000 का 10,000 करने के दावे सिर्फ आपको 5000 का सपना दिखाकर लूटने की एक बहुत बड़ी साजिश है। हम जानेंगे कि उस साजिश के पीछे कौन है और आप उससे कैसे बच सकते हैं। तैयार रहिए और इस सच के साथ जुड़िए। अपने पैसे की इज्जत कीजिए, अपनी मेहनत की इज्जत कीजिए। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद, धन्यवाद।